फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टी इक्वल टू एज यूजुअल, फिर उसके आगे वो इंक्रीज होता जाएगा, वो हम उसका एक प्रोसेस आपको बता देंगे। अगर ज्यादा आपको ये क्लियर ना हो कि टी/4 के बाद 3/2 तो उसके बाद कितना करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एंड लास्ट, तो चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्रिक्स में। आज हम लोग ऑसिलेशन सीरीज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसएचएम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है sin ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन एसएचएम का है। अगर ये एसएचएम है तो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। कभी कभी एम्पलीट्यूड भी पूछ देती है जेईई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को डील करने के बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एसएचएम को चेक करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रिक एक्सप्लेन किया था, और वो ट्रिक था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है, जो कि है 1। तो यानी आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2, एंड √2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/√2, यानी ये साइन और कॉस के फंक्शन में आता है। पहला कंडीशन वैलिड है यहाँ पे। दूसरा है कि दोनों फंक्शंस में आप देख लीजिए ओमेगा टी, यानी ये दोनों सेम है, यानी ये कंडीशन भी इसका वैलिड है, यानी दोनों ये फंक्शन क्या हो गया, ये दोनों फंक्शन हमारा एसएचएम है। अब एसएचएम होने के बाद आपको फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। आपको करना कुछ नहीं है, मैंने ये टर्म पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके एम्पलीट्यूड को निकाल करके जो आपका वैल्यू आ रहा है 1/√2, आप मतलब √2 आई है, तो एक ट्रिक से बताए थे कि 1/√2 कर देना है। √2 है, आप इस √2 से दोनों को डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी, एंड दिस वन विल बी 1/√2 कॉस ओमेगा टी। अब आपको करना कुछ नहीं है। अब इस पूरे क्वेश्चंस को आपको किसी एक साइन के टर्म्स में रिलेट करना है या कॉस के टर्म में रिलेट करना है। तो क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप बस इसको अरेंज कर दीजिए इसमें। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज 1/√2 को हम लिख सकते हैं कॉस π/4, cos π/4 1/√2, एंड 1/√2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन से कॉस ओमेगा टी को पहले अरेंज कर दीजिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, और ये 1/√2 हो जाएगा हमारा साइन π/4। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया था, आज देखिए मैंने इसको प्रूफ एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये एसएचएम हुआ कैसे। ये दो अलग अलग सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस थे, लेकिन यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया गया तो ये एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन बन गया। यानी दो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन मिलकर के एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन जब बनता है तो वो एसएचएम होता है, यानी साइन ओमेगा टी माइनस π/4। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस ओमेगा को गौर करना है। ओमेगा लिखा हुआ है ना, बस इस ओमेगा को आपको देखना है, यानी ये ओमेगा है। तो ओमेगा इक्वल टू होता है t/2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी यही इसी का टाइम पीरियड है। यानी कहने का मतलब फिर से बता रहे हैं, अगर यहाँ ओमेगा लिखा हुआ रहा है तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको 2 ओमेगा लिखा हुआ रहता तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा हो जाता। 3 ओमेगा लिखा हुआ रहता तो टाइम पीरियड इसका हो जाता 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एसएचएम में क्वेश्चंस किस तरह से नीट पूछ सकती है। तो होप आपको ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे टर्म्स एंड कंडीशन को आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। लेट मी स्टार्ट दिस वन फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि साइन क्यूब ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं। अगर ये एसएचएम है तो आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैंने आपको कंडीशन दे दिया। एसएचएम कैसे चेक करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखते हैं डील कैसे करते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको ट्रिगोनोमेट्री में आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सभी को ही साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा अपने क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो वो फार्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा एंड माइनस साइन 3 थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग साइन क्यूब थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू 3/4 साइन थीटा एंड माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। यानी ये सारा टर्म आपको इतना करना तो पड़ेगा। तो यानी साइन क्यूब थीटा की जगह पे अब आप लिख सकते हैं साइन क्यूब ओमेगा टी
will be equal to 3/4 sin omega t and minus 1/4 sin 3 omega t। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीधी सी बात है। अब इसको SHM चेक करने का तो बहुत सिंपल तरीका है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है मैनी टाइम्स। अब आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि अभिषेक सर एक ही टाइप का क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ। तो जब तक किसी चीज को हम डीपली, या फिजिक्स का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब तक आप किसी चीज को बोर ना हो जाते हैं, किसी न्यूमेरिकल से जब तक आप बोर नहीं हो जाइए, तब तक उस क्वेश्चन को आप डिस्कस करते रहिए, उस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। यही न्यूमेरिकल के साथ डील करने का एक प्रोसेस होता है कि जब तक आप बोर नहीं होते हैं तब तक उस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। तो अब आपको क्या कंडीशन करना है, अब आपको याद हो गया होगा 3/4 1/4। चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहाँ 3 ओमेगा टी है। इफ इट इज ओमेगा टी और दूसरा 3 ओमेगा टी है, कंडीशन नंबर 1 याद करिए, एंगल शुड बी सेम। लेकिन ये तो सेम नहीं है, यानी ये पहले ही बता दिया हम लोगों को कि SHM तो हो ही नहीं सकता है। यानी जब SHM है ही नहीं तो फिर पूरे सिंगल हार्मोनिक फंक्शन का टाइम पीरियड हम क्यों निकालें। लेकिन कभी अगर कभी आपको टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ देता है सीबीएसई कि सिंस दिस इज नॉट एन SHM देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड, तो सीधी बात मैंने आपको उसका भी ट्रिक दे के रखा है। ओमेगा टी, ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा जहां लिखा हुआ है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 ओमेगा, तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई/3 ओमेगा। यानी इंडिविजुअल SHM का आप टाइम पीरियड इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ओमेगा है तो 2 पाई/ओमेगा, अगर 3 ओमेगा है तो 2 पाई/3 ओमेगा। तो होप अब जाकर के आपको SHM कंप्लीट समझ में आया होगा कि SHM वैल्यू फाइंड आउट कैसे किया जाता है। SHM अगर दिया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको SHM बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप SHM में नहीं फंसने वाले हैं। आई थिंक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो ओके, चलिए SHM को अब हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। फिर अब जब हम लोग NCERT एक्सरसाइज वगैरह और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, फिर वहाँ पे SHM के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि उसका और सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग को सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं उस क्वेश्चंस का, दैट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हमको ग्राफ फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का ग्राफ फाइंड आउट करना है, एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ फाइंड आउट करना है कि सबका ग्राफ किस तरह का होगा। और अगर ग्राफ होगा तो एक और चीज कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, हर एक टर्म्स का एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, SHM जो होता है ये SHM के लिए, फॉर SHM तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक SHM एक ऐसा इक्वेशन है जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस को कैरी करे, यानी y इक्वल टू दैट इज a sin ओमेगा t। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को, यानी a sin ओमेगा t। तो यहाँ से अगर हमको इसको वेलोसिटी निकालना है तो वी ऑल नो दैट अगर डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक वेलोसिटी मिलेगा, तो दैट इज dy/dt। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा t का हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा। जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे हम आपको ये बता देते हैं, जैसे sin 4x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो sin 4x का क्या हो जाता है cos 4x, एंड 4x का डिफरेंशिएशन हमारा 4। सेम उसी लॉजिक से हम लोगों ने किया है, एक कांस्टेंट बाहर, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t एंड ओमेगा t का ओमेगा। तो चलिए ये पार्ट आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नाउ व्हाट वी कैन से, दिस इज a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वेलोसिटी निकल गया, तो वेलोसिटी अगर दिया है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d²y/dt², या अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो dv/dt। तो यानी इस टर्म को आपको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका, a इक्वल टू क्या लिखेंगे d/dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t। तो फिर से वही करते हैं, a ओमेगा टर्म मेरा बाहर हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t का हो जाएगा माइनस sin ओमेगा t, एंड ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। यानी मेरे पास अब तीन फंक्शंस हो चुके हैं, पहला y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दूसरा मेरा वेलोसिटी का फंक्शन हो चुका है a ओमेगा cos ओमेगा t, और तीसरा मेरा फंक्शन हो गया है दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t।
यानी ये 3 चीज आपको याद रखना है, मतलब याद नहीं रखना है, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो ये सारा वैल्यू हमको अभी हम लोगों को हेल्प करेगा। तो पहला है a sin ओमेगा t, दूसरा a ओमेगा cos ओमेगा t, एंड दिस वन इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं y डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो y का यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा, तो बहुत सारे बुक्स में अगर आप जाइएगा तो आपको वो एक डायरेक्ट वे में मिल जाएगा कि ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल उसके पीछे का बिहाइंड द सीन जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे का क्या क्राइटेरिया है, क्या ट्रिक है। तो चलिए, नाउ वी आर हैविंग दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो सबसे पहला एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे t इक्वल टू 0 के लिए, फिर t इक्वल टू t/4 के लिए, कैपिटल T/4, फिर t इक्वल टू 3t/2, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे t इक्वल टू एज यूजुअल, फिर उसके आगे वो इंक्रीज होता जाएगा, वो हम उसका एक प्रोसेस आपको बता देंगे। अगर ज़्यादा आपको ये क्लियर ना हो कि t/4 के बाद 3/2 तो उसके बाद कितना करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज t। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा दैट इज 0। तो 0 स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले t/4 के बाद आई थिंक यहाँ पे t/2 हो जाएगा। ओके, तो दिस वन विल बी t/2, दिस वन विल बी 3t/2 एंड लास्ट वन विल बी, लास्ट तो नहीं कह सकते हैं, इसके बाद हम लोग अब कुछ इसमें ट्रिक लगाएंगे दैट इज t। ओके, तो व्हेन t इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a साइन, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, एंड नाउ वी हैव टू पुट 0। तो 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते थे पूरा कंडीशन 0 हो गया, यानी t इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, नाउ वी हैव टू पुट t इक्वल टू t/4, तो ये हो जाएगा हमारा a साइन, ये हो जाएगा मेरा 2π/t एंड दिस वन विल बी 0, t के जगह पे t/4 पुट करना है आपको, तो t/4 t कैंसिल एंड दिस वन विल बी 2, तो sin π/2 1 होता है, तो दिस वन विल बी a। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा चेक करिए, a साइन 2π/t एंड इस t के जगह पे हम लोग को पुट करना है t/t, t कैंसिल, 2 कैंसिल, sin π विल बी 0। अब आप इतना आपको नहीं करना है, अब अगर इसके आगे अगर आप जाइएगा तो आपको बस आगे बढ़ते जाना, यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखिए दिमाग क्या लगाना है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक ट्रिक दूंगा, यानी यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे प्लस a हुआ, फिर 0 हुआ, क्योंकि आप एक SHM को डील कर रहे हैं। तो SHM में बहुत सिंपल फंडा है कि पहले वो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू में है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड आप देख लीजिए a है, a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यानी 0, फिर वो प्लस है, आप दिमाग लगाइए, फिर 0, तो जाहिर सी बात है वो मिनिमम जाएगा, यानी ये 3t/2 में हो जाएगा माइनस a, फिर t पे वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि अब होने क्या वाला है। यानी स्टार्ट अगर हम करें तो सबसे पहला स्टार्ट होगा 0, फिर होगा a, फिर 0, फिर होगा माइनस a, फिर क्या होगा 0, फिर होगा वो a, फिर 0, फिर माइनस a। तो इस वे में वो स्टार्ट करता रहेगा, यानी पहले 0 हुआ तो फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम से वो 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, फिर वो मिनिमम होगा। तो चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि y डिस्प्लेसमेंट यानी SHM का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा बनता है। ओके, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले टाइम अरेंज कर लेते हैं। तो टाइम विल बी, फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड इज t/4, उसके बाद t/2, देन आफ्टर 3t/2, देन आफ्टर t। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, 3 to 5, 3 to 5। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में अगर t का वैल्यू 0 तो ये 0, चलिए अब हम इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहे हैं, विल बी 0। सेकेंड t/4 a यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी ये हो गया हमारा प्लस a और ये हो गया हमारा माइनस a, फिर वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, फिर वो 0 है, फिर वो मिनिमम आया है और फिर वो 0 है। यानी यहाँ से अगर हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करने जाए तो ये ग्राफ को कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर SHM, यानी यही है हमारे SHM का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि SHM का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनता कैसा है। और अगर आपसे बात करें एम्पलीट्यूड का, तो आप बोल सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस a एंड माइनस है। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाए पॉजिटिव वे के लिए, तो पॉजिटिव के लिए हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड प्लस a। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर SHM। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट में हमारे लिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी।
चलिए, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दैट इज v विल बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप देखिए, हमको पता है कि बहुत सारे बुक्स में आप देखिए वेलोसिटी का ग्राफ आपको डायरेक्ट दिखेगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ डायरेक्ट दिखेगा, लेकिन बेसिक वे में आइएगा ना, जब डीपली सीख लीजिएगा इसको, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू कितना लेना है। तो चलिए, इस वजह से हम इसको थोड़ा डीपली वे में लेके जा रहे हैं। तो नाउ वी आर हैविंग v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब इसको किस तरह से करना है हम लोग को? सबसे पहला दैट इज t विल बी इक्वल टू 0 अगेन। फिर t का वैल्यू बताइए, सब कोई बोलो। दैट विल बी इक्वल टू t बाई 4। नेक्स्ट उसके बाद कितना हो जाएगा? t बाई 2। नेक्स्ट उसके साथ कितना आ जाएगा? 3t बाई 2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? t। इसके बाद भी बहुत सारा होता है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2 पाई बाई टी, और फिर उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा? t के जगह पे 0 लेना है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो इसका सबसे पहला वैल्यू आया a ओमेगा। अब आप दिमाग लगाइए, अब आप बिना बनाए भी हमको बता सकते हैं कि सर अब इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए हम लोग बिना बनाए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट वन विल बी a ओमेगा, यानी वो a ओमेगा से शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है वो सेकंड कंडीशन में 0 आएगा। चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो नाउ t बाई 4, तो ये हो जाएगा a ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारा cos ओमेगा की जगह पे t बाई 2, एंड नाउ दिस t की जगह पे हम लोग पुट करेंगे t बाई 4, t कैंसिल, 2 cos 90 डिग्री 0 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 0। यानी अब शायद आपके दिमाग की बत्ती खुल गई होगी कि यस सर, नाउ वी कैन से कि वेलोसिटी का ग्राफ बनने कैसा वाला है। तो कैसा बनेगा? सबसे पहला आएगा a ओमेगा, उसके बाद क्या होगा? 0 होगा, फिर होगा माइनस ए ओमेगा। अब आप ही लोग बताइए नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0, फिर क्या होगा? प्लस ए ओमेगा, फिर क्या होगा? 0, फिर क्या होगा? माइनस ए ओमेगा। तो होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वेलोसिटी का ग्राफ बनता कैसा है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं इसका ग्राफ प्लॉट करने एज यूजुअल। दिस इज फॉर वेलोसिटी ग्राफ। अब इसका एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो इसका एम्पलीट्यूड है ए ओमेगा। ये गलती नहीं करना है कि आपको ये ले लेना है ए ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा। चलिए, तो अब सबसे पहला ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? t इक्वल टू 0 पे पहले ले लेते हैं टाइम का वैल्यू 0। ये हो गया हमारा t बाई 4, ये हो गया हमारा t बाई 2, ये हो गया हमारा 3t बाई 2, और ये हो गया हमारा t। तो सबसे पहला 0, तो ये स्टार्ट किया a ओमेगा से। फिर वो नेक्स्ट में देखिए आप कहाँ पे हो रहा है? t बाई 4 पे 0। अब आप ही बताइए कहाँ पे होगा, आप लोग सब कोई सोच के। ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा पे, फिर ये 0 पे होगा, और फिर ये ए ओमेगा पे होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाइए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी फॉर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए ओमेगा। यानी वेलोसिटी का ये याद रखना है कि वेलोसिटी में एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ए ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना हो जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ग्राफ। ओके, तो चलिए एक्सेलरेशन ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं साथ ही साथ। चलिए, तो नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ग्राफ। थोड़ा सा सीख लीजिए, आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन एक बार ये सब सीख गए ना तो फिर ऊपर ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। न्यूमेरिकल को जब तक आप किसी चीज को न्यूमेरिकल बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे नहीं आइएगा तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। ओके, तो नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दैट इज v इक्वल टू क्या था हमारे पास? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है? v विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा। इसका दो प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे। तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यानी इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, जरा सोचिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस वन विल बी y, क्योंकि y का वैल्यू हमारा a साइन ओमेगा टी था। तो एक्सेलरेशन का एक रिलेशन हमेशा याद रखना चाहिए, दैट इज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये हमको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही कंडीशन वही करना है, दैट t इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू t बाई 4, फिर t इक्वल टू t बाई 2, फिर t इक्वल टू 3t बाई 2, फिर कितना आ जाएगा t का वैल्यू? t। तो कैसे करते हैं? सिंपल एज यूजुअल, t के 0 में पुट देख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, तो यानी इसका पहला एम्पलीट्यूड आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब आई थिंक आप सीख गए, बिना सॉल्व के भी बता सकते हैं। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? 0। फिर माइनस था तो वो क्या होगा? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर।
फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये सो ऑन चलता जाएगा। तो चलिए अब अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए अब आई थिंक आप लोग सीख गए ना, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब इसका ग्राफ जब हम लोग प्रूव करने जाएंगे तो t इक्वल टू 0 में कितना है हमारा माइनस, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, t इक्वल टू 0 में साइन 0 0 हो जाएगा। अगर ये साइन 0 0 हो गया तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू 0। फिर ये अगर 0 होगा तो चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये t0 तो 0 हो गया, अब 0, और जब आप यहाँ पे पुट करिएगा t इक्वल टू t/2 तो t/2 पुट करने से साइन तो 1 हो जाएगा, साइन ओमेगा t का टर्म, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा एज यूजुअल 0 माइनस फिर 0 प्लस फिर क्या होगा 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 से 0 स्टार्ट हुआ, फिर हमारा माइनस, यही चीज यहाँ पे सोचना है, दैट इज t/4, दैट इज t/2, दैट इज 3t/2 एंड दैट इज विल बी t। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस ग्राफ विल बी लाइक दिस। आप एक बार चेक कर लीजिए, सी देखिए t3t/2 में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है एंड t/4 में इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। So this is all about the graph of displacement, velocity and acceleration। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक बार रिकॉल करने के लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे। वो पेज हमारा दैट इज यहाँ पे है, देखिए दिस इज माई ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खुल जा थोड़ा सा, हाँ दिस वन इज द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा ग्राफ कैसा है, ये हमारा ग्राफ है इसका डिस्प्लेसमेंट का। नाउ फॉर नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाए तो ये हमारा किस चीज का था, ये हमारा ग्राफ था वेलोसिटी का, दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और नेक्स्ट ग्राफ हमारा किसका था, एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। आज बहुत सारे आई थिंक बर्ड्स भी फिजिक्स पढ़ने के लिए आ चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में आई थिंक बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा होगा आप लोग को। तो दैट इज माइनस ओमेगा। तो बहुत अच्छी ये बहुत क्लियर सी बात है कि अगर आप डीपली सीखेगा तो ये सब कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ एंड ऑल। तो चलिए, तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने खत्म कर लिया, दैट इज वेलोसिटी ग्राफ एंड एक्सेलरेशन। तो एक बार इसको रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला दिस इज, अब हम पूछेंगे आप लोग बताइए, प्लस ए माइनस ए किसका ग्राफ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बिना सोचे समझने एकदम बस देखना है और बता देना है कि एम्पलीट्यूड अगर प्लस है तो प्लस है, ओके। ये किसका ग्राफ है, दिस वन विल बी लाइक दिस एंड एम्पलीट्यूड इज ए ओमेगा एंड दिस इज माइनस ए ओमेगा, दिस इज वेलोसिटी ग्राफ, ये है हमारा वेलोसिटी ग्राफ। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज लाइक दिस, ये ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, यानी ये हो गया हमारा ए ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टाइम का वैल्यू आपको सबको याद हो गया होगा, 0, t/4, t/2, 3t/2 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट t। इसके बाद आप सब में t/4 ऐड करते जाइए, ये ग्राफ इंक्रीज होते जाएगा इस तरह से। अगर आपको टाइम ही चेक करना है कि नेक्स्ट क्या होगा सर टाइम, तो t में t/4 चेंज कर दीजिए तो 5t/4, 5t/4 में t/4 फिर ऐड कर दीजिए, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें इसका, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज ऑल वेलोसिटी ग्राफ हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया एंड ऑल। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि चलिए मान लेते हैं एक दो क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस कर लें कि एसएचएम में हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे ही ट्रैवल करती है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कंसीडर कर लीजिए
कि एसएचएम का एक और डिफिनीशन हम लोग सीख सकते हैं कि कोई बॉडी एसएचएम में कैसे है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is towards the mean position, then we can say the body is in SHM। एक और डिफिनेशन, एक और तरीका जिसमें हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो SHM में है एक्सेलरेशन के व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये SHM में कैसे होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग इसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। गिव मी अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो एज यूजुअल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर वहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर वहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। अभी मैंने डिस्कस किया था, हम लोग लिख सकते हैं ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब जरा इसको आप अच्छे से समझिए, क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन निगेटिव है? यानी क्या हम बोल सकते हैं कि आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स या जो भी इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन निगेटिव है, जो कि इसके रिटार्डिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इज निगेटिव। तो अगर ये एक्सेलरेशन निगेटिव है, क्या ये इसके रिटार्डिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा, अगर वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, तो उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन अगर निगेटिव हो गया तो वी कैन से बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। सिर्फ निगेटिव होने से भी नहीं होता है। आप एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में आपको मिल जाएगा, इस चैप्टर के ऑसिलेशन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से एक ऑप्शन ये है 10x एंड एक होगा a इक्वल टू माइनस 100, आई थिंक कुछ इस तरह से x स्क्वायर है। तो आपको ये देख के नहीं कर देना कि यहाँ भी एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहाँ भी एक्सेलरेशन निगेटिव है सर। तो अभिषेक सर ये बताए थे कि जहाँ निगेटिव दिखे वो एसएचएम, तो दोनों को एसएचएम नहीं कर देना है। आप इस चीज को भी गौर करिए, दिस इज वाई डिस्प्लेसमेंट। तो आप अगर इसको x लीजिएगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो और पोजीशन के साथ वो सिंगल वेरिएशन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हो। तो इस वजह से आप अगर यहाँ कंडीशन देखिए तो यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव तो है लेकिन वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आपको वो भी देखना है। तो यहाँ आप डिस्कस करते हैं, ये अगर एक्सेलरेशन है ये निगेटिव है तो ये आपका क्या है, एक्स है, यानी सिंगल वेरिएशन होना चाहिए, यानी ये एसएचएम होगा, ये एसएचएम नहीं होगा। तो एसएचएम को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए उसका, और अगर उसका एक्सेलरेशन निगेटिव भी आ गया और उसका पोजीशन के साथ वो सिंगल वेरिएशन रख रहा हो तो वो भी एसएचएम हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल। अगर आप ऐसे कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम लोग इस सारे टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको एसएचएम और डीपली समझ में आ गया होगा। ग्राफ आज का बहुत समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, चलिए। दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विद एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए। फिर वेलोसिटी ग्राफ किस तरह का बनता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है फिर मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस वन, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस वन इज प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। किस चीज का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो नाउ दिस ऑल अबाउट द ग्राफ। ग्राफ में आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। टाइम कैसे लेना है, 0, t/4, t/2, 3t/2, t, एंड आगे आपको बढ़ाना है तो t/4, 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 t/4 ऐड करते जाइए। एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। आज आपको एसएचएम निकालने का एक और बहुत अच्छा तरीका सिखाएं कि अगर एसएचएम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर ये एक्सेलरेशन इस तरह के कंडीशंस को वैलिड करती है कि पहला अगर वो माइनस है, दूसरा उसका एक्सेलरेशन उसके पोजीशन पे सिंगल वेरिएशन रखता हो तो वो एसएचएम हो जाएगा। तो होप अब आप एसएचएम में बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे एनर्जी इन एसएचएम। टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
एंड मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी कितना होगा। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे अबाउट स्प्रिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अबाउट स्प्रिंग के कांस्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से जेईई मेंस के, नीट के बहुत सारे टिक, एसएचएम, जितने भी चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।